वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सिस्टम एंड सराउंडिंग के रिलेट है। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। उसके स्टार्ट पे इंट्रो में जो डेफिनेशन दी थी वो हमने कर ली थी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सिस्टम एंड सराउंडिंग के रिलेट है। ठीक है, सबसे पहले है इन केमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री को आप कट कर दोगे। नेक्स्ट आप स्टार्ट करोगे एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी में आल्सो बी कॉल्ड अ सिस्टम। बेटा यहाँ तक क्या है, सिस्टम की डेफिनेशन है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ऐसा फिजिकल और केमिकल चेंज जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, सिस्टम होता है। नेक्स्ट बेटा सराउंडिंग की डेफिनेशन स्टार्ट हो गई यहाँ से। Everything else which does not fall in this system is called surrounding। बेटा सिस्टम के अलावा जो भी एरिया, जो भी चीज़ होगी वो क्या आएगी, सराउंडिंग में आएगी। बेटा इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊं तो आप फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लें कि आप एक पैन लेते हो, उसमें पानी को क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। ठीक है, किसके थ्रू, स्टोव आप चलाते हो, स्टोव के ऊपर आप पैन रखते हो, पैन में क्या है, वाटर। अब बेटा पैन में जो वाटर है, बेसिकली जो वाटर है वो क्या है, वो सिस्टम है। ठीक है, लेकिन जो पैन है इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी, पैन हो गया बेटा, हीट हो गई, इसके अलावा बेटा स्टोव, बेसिकली हीट नहीं कहोगे आप, स्टोव बोलोगे, स्टोव हो गया, पैन हो गया, वो क्या आएंगी, वो सराउंडिंग में आएंगे। ओनली जो वाटर होगा वो किसकी एग्जाम्पल होगी, वो एग्जाम्पल होगी सिस्टम की। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर बॉइलिंग इन द बीकर, अगर आप बीकर में पानी को बॉयल कर रहे हो, द वाटर मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड अ सिस्टम। तो पानी को हम सिर्फ बोलेंगे कि ये सिस्टम है, वाइल एवरीथिंग सराउंडिंग लाइक दिस। लेकिन बेटा जो बीकर होगा और इसके अलावा बेटा हम बर्नर, केमिस्ट्री लैब में हम बेसिकली बर्नर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बर्नर की जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसको हम स्लो उस पर चलाते हैं और वो हीट कर देता है। तो बीकर एंड बर्नर जो होंगे बेटा वो सराउंडिंग में आएंगे। इसके अलावा बेटा जो बीकर में पानी है वो ओनली किस में आएगा, वो सिस्टम में आएगा। इस कॉल्ड सराउंडिंग। बेटा यहाँ तक क्या है, एग्जाम्पल है। आप सबसे पहले सिस्टम की हेडिंग दोगे, डेफिनेशन लिखोगे। नेक्स्ट आप सराउंडिंग की हेडिंग दोगे, सराउंडिंग की डेफिनेशन लिखोगे। देन आप फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग देके यहाँ तक एग्जाम्पल दोनों की कंबाइन राइट करोगे। बेटा उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक एग्जाम्पल चीज़ समझाई हुई है। ये है बेटा फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, सिस्टम, इसके बाहर वाला जो एरिया होगा वो क्या होगी, सराउंडिंग होगा। इसी तरह से ये सिस्टम है, इसके बाहर वाला एरिया क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, जब बेटा हीट सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जाएगी, ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, एंडोथर्मिक, क्योंकि ये हीट जो सिस्टम है हमारा वो हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या होगा, जो सराउंडिंग एरिया होगा वो ठंडा हो जाएगा। जबकि जब सिस्टम से बाहर की तरफ हीट आएगी तो क्या होगा, हमारा सिस्टम ठंडा हो जाएगा, लेकिन सराउंडिंग एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बेटा यहाँ पे हीट उसने क्या है, बाहर निकाली है, इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। बेटा एंडोथर्मिक को हमेशा पॉजिटिव साइन से शो करवाते हैं, जबकि एक्सो को नेगेटिव से करवाते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो, ये रिएक्शन क्या था, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक था। यहाँ पे हीट क्या हुई थी, इवॉल्व हुई थी, हीट बाहर निकली थी, हमने खारिज की थी, तो इस वजह से इसके साथ नेगेटिव साइन शो करवाया। देखिए नेक्स्ट आप कुछ एग्जांपल में देखोगे, जैसे यहाँ पे है, ये एंडोथर्मिक है, यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाने के लिए हीट दी है, हीट अब्जॉर्ब हुई है रिएक्शन के दौरान, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन से शो करवाया है। नेक्स्ट उन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, जब सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है, द चेंज इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। बेटा क्योंकि सिस्टम ने हीट को अब्जॉर्ब किया है तो इस वजह से रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। और इसको किससे शो करवाएंगे, इसको पॉजिटिव साइन से शो करवाएंगे। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग द चेंज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। लेकिन बेटा जब सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी तो क्या होगा, हमारा सिस्टम कूल अप हो जाएगा, जबकि सराउंडिंग एरिया वार्म अप हो जाएगा। यहाँ से जो हीट है वो बाहर को निकली है, इस वजह से इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। और बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हमेशा किससे शो करवाते हैं, नेगेटिव साइन से शो करवाते हैं। बेटा यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है विद एग्जाम्पल। आपने सिस्टम की डेफिनेशन राइट भी करनी है
और याद भी करनी है, ठीक है। इसी तरह से सराउंडिंग की राइट करोगे, देन एग्जाम्पल की हेडिंग दोगे, वो लिखोगे। लेकिन ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है व्हेन से लेके एंड तक, ये ओनली आप MCQs के लिए याद करोगे। आपको पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो पॉजिटिव साइन से शो करवाते हैं, जबकि एक्सो को नेगेटिव साइन से शो करवाते हैं। इसके अलावा बेटा ये आप 2 डायग्राम करोगे, ठीक है। आई होप बेटा 9th क्लास आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो बेटा आपने मैसेज करके पूछ लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर है। थैंक यू।